हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करते हैं दोस्तों आप सबका। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो को, इस पेपर सोल्व को कराने को लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बर्ड सीख आ गई है बच्चों की, मैसेजेस की, कॉल की। मतलब मेरे समझ के बाहर है यार। इतना आप लोग अगर इतना ही सब्र नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई परेशानी आएगी, तकलीफ़ें आएगी, उन चीज़ों को कैसे सब्र कर पाएंगे आप। मुझे बड़ा दुख होता है यार। एक दो स्टूडेंट ने, आप देखना नीचे कमेंट लिखा है, कल परसों के किसी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे नीचे कमेंट लिखा है कि सर तो आंसर की इसलिए नहीं डाल रहे हैं या पेपर सोल्व इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि सर को तो ज़ोर आ रहा है बहुत। अरे मेरे भाई, तरस खा यार मुझ पे। मेरे घर में कुछ शादी का कोई फंक्शन था, 2 दिन से उसी में लगा हुआ हूँ, मैं बिज़ी हूँ और बड़ी मुश्किल से आज आपके लिए ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपका, मुझे एक बात बताओ, उस बंदे से मेरी यही गुजारिश है कि अगर मेरे जल्दी आंसर की डालने से या पेपर सोल्व कराने से अगर आपके नंबर में बढ़ोतरी होती है, अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा प्लस हो जाते हैं, तो मेरे भाई मैं आपके घर पे आ जाता हूँ उस पेपर को सोल्व कराने के लिए, कल ही गाड़ी लेके। फिर तो ठीक रहेगा यार। तरस खाओ यार, ऐसा ना करो प्लीज़। चलो खैर छोड़ो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, शायद कुरान उसने पढ़ा नहीं है इसलिए ऐसे कमेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे दोस्तों मुझे समय मिल रहा है, मैं आपके लिए ये जो है आंसर की और पेपर सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए आप अब इस बात को कि आज जो पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं या आंसर की जारी करने वाले हैं, वो लेवल 2 का है, जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था। शिफ्ट जो तीसरी थी, वो कौन सी शिफ्ट थी? वो तीसरी शिफ्ट थी। इसमें हम लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक साथ पेपर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, यहाँ पर मैं डिटेल में अभी ज़्यादा हर एक ऑप्शन को डिटेल में सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। सिर्फ आपका राइट आंसर किस बेस पे बनेगा वो ज़रूर बता दूंगा मैं, और कौन सा राइट आंसर है कोशिश करूँगा। ठीक है, एक दो सवाल हो सकता है आपके स्टार लगाना पड़े, जिसको हमको बोर्ड पे क्या रिजल्ट मानता है उस पर। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, एक बात पूरी ईमानदारी से इतना सा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, जो पेपर अभी हम सोल्व करने वाले हैं, अगर जो मंजिल एकेडमी का स्टूडेंट है, चाहे यूट्यूब पे उसने पढ़ा हो, चाहे कोर्स लिया हो, अगर मेरी गारंटी है, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह देना, डिट्टो लाइनें, हूबहू डिट्टो लाइनें मेरे टेस्ट पेपर के सवालात, मेरे कंटेंट का जो लाइन है वो, मेरे हैंड रिटन नोट्स की लाइन जो है वो हूबहू इस बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, मतलब 90% उर्दू के पेपर में डाल दिए। 90%, चाहे पेडागोजी का पोर्शन हो, चाहे उर्दू ग्रामेटिकल पोर्शन हो। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अभी भी यूट्यूब का कंटेंट उठा लेना, या कोई आपका साथी मंजिल एकेडमी का कोई रीट पात्रता पेपर वाला एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है उसने, उसके टेस्ट पेपर देख लेना, उसका कंटेंट देख लेना अगर यकीन ना हो तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, वाविन की अलामत है। ये मेरे टेस्ट में अलग से 3 बार इस सवाल को दिया था मैंने। ये वाविन की अलामत है दोस्तों, तो ये रहा यहाँ पर राइट आंसर। फ़ेल लाजिम है, याद रखिएगा, फ़ेल लाजिम जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक, काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक हो। तो यहाँ बा खूबसूरत है, हामिद आया, मोहिन बीमार है। इनमें से दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा फ़ेल लाजिम का। सलीम ने ख़त लिखा, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? ख़त लिखा। ख़त लिखने का मतलब ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, मफ़ूल भी आ रहा है, तो फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। जुमले के मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त है? जुमले के मुतालिक, तो दोस्तों जुमले में सिर्फ़ वाला कोई भी ध्यान रखो, ऑप्शन में जहाँ पर सिर्फ दिया हुआ हो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। राइट आंसर दोस्तों इसमें सी ऑप्शन है, लफ्ज़ों के माने मुतय्यन करना और उनको सिमत और रफ्तार अता करना। अच्छी तदरीस के उसूल कौन से हैं भाई? अगर आप अच्छा शिक्षण करवाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं? तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना, ठीक है, नफ्सियात और तजुर्बात का ख्याल करना और सीखने के लिए आमादा करना, बिल्कुल तीनों बातें दुरुस्त है, डी ऑप्शन राइट आंसर। झेल में से तदरीस आपके तदरीसी बसरी मुआवन नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों आपको। इसका मतलब हमें पहले वो टिक करना चाहिए जो है देखने वाले। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर टेलीविज़न जो है उसको देख सकते हैं हम, चार्ट जो है उसको देख सकते हैं, नक्शा उसको देख सकते हैं, रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं दोस्तों, ये सही है। ठीक है, चलिए
प्राइमरी मंजिल पर उर्दू तदरीस की तरतीब है। प्राइमरी दर्जात पे सुबह पली यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना समझना, तो सुनना इसमें नहीं है, तो बोलना पढ़ना लिखना समझना ये तदरीस की प्राइमरी दर्जात पे है। ठीक है, कई बार ये सवाल हूबहू मैंने टेस्ट पेपर में दिया था। लोग मुझसे कहते थे कि जब, एक बात बताऊं दोस्तों, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई थी अभी रीट पात्रता पेपर वाली, तो एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि यार सर जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं आप 1-2% उनका रिपीटेशन क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्यों रिपीटेशन किया था। कुछ सवाल होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, इसलिए मैंने इनका रिपीटेशन किया है। और सवाल आए हैं दोस्तों रिपीट में, हर एक पेपर में 1 से 2 या 3 सवाल रिपीट हुए हैं दोस्तों। चलिए, उस्ताद की तदरीसी सिमत मुतय्यन करने के लिए क्या ज़रूरी है भाई। उस्ताद के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर शिक्षण को निर्धारित करने का काम अगर देखें तो माकूल निसाब भी है होना चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं वो भी होना चाहिए। अब 2 ऑप्शन है तो हम इस पे जा सकते हैं दोस्तों, मंदरजा वाला। ठीक है, लाइब्रेरी तो इसमें हाँ प्लस में जोड़ सकते हैं, बाकी अगर ये 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2 हैं तो इसको हम डी ऑप्शन पे जाएंगे राइट आंसर। बुलंद ख्वानी का मकसद नहीं है, नहीं देखा दोस्तों। रवानी सही तलफ़ुज़ और औक़ाफ़ ये तो होना चाहिए। दुरुस्त इमला दोस्तों ये बुलंद ख्वानी का मकसद नहीं है। इमला तो आपके तहरीरी जो मकासिद है उसमें शामिल होगा दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, जो मुहर्रिकात, ये क्या लिखा है, एक सेकंड जूम कर देता हूँ आपके, हाँ सही है। जो मुहर्रिकात फ़र्द की अपनी शख्सियत से पैदा होता है और बेहतर तरीके से तालीमी मकासिद को पूरा करते हैं वो कहलाते हैं, वो दाखिली मुहर्रिकात कहलाएंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ख़ुद की शख्सियत से, अपनी ही शख्सियत से, अगर उसके अंदर खुद के अंदर कोई अंदर अगर कोई उसके व्यक्तित्व से कोई बेदारी होती है या बेहतर तरीका अगर वो सीखता है तो दोस्तों इसमें दाखिली मुहर्रिकात आएगी। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। चलिए, किसने साबित किया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। जेम्स वाट राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। किस सदी के आखिर में भाप की ताकत से चलने वाली गाड़ियाँ, ये आपके हो जाएगी 18वीं सदी। ठीक है, क़ुव्वत का मुतज़ाद दोस्तों कमज़ोरी होगा, क़ुव्वत का मुतज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी की जमा गाड़ियाँ, गाड़ी की जमा क्या हो जाएगी, गाड़ियाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा। तब्दीलियाँ का मतलब होता है बदलाव। मुतरादिफ पूछा है दोस्तों, तब्दीलियाँ, तब्दील करना या बदलाव करना, बदलाव आना, तो इसका राइट आंसर होता है बदलाव आना। मुतरादिफ पूछा है दोस्तों ना। ये पैराग्राफ आपके सामने है, आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर पूछा है इब्न सियानी की मशहूर किताब का नाम अल क़ानून, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है अल क़ानून। इब्न सियाना किस फ़न के माहिर थे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, इल्म तबके। इब्न सियाना ने किस शहर में रसदगाह की तामीर की, किस शहर में, तो ये देखो हमदान, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बी हमदान। फ़ेल लाजिम पूछा है तो दोस्तों लाजिम सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, हामिद। यार हूबहू मेरे डिट्टो दोस्तों सवाल उठाए गए हैं, देख लो आप, डिट्टो एकदम, घूमने मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधी लाइन पढ़ो फ़ेल लाजिम कि भाई जिसका फ़ाइल मालूम हो, सिर्फ काम का असर मफ़ूल तक ना जाए, बस वो फ़ाइल हो गया। अब यहाँ मफ़ूल कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सीधा चला गया। बाकी तीनों में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मफ़ूल दिया हुआ है। अब याद रखिए माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में, ये 3 किस्में मैंने टेस्ट पेपर में सवाल दिया था, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस। अगला सवाल, परवरदिगार, तलबगार वगैरह, इसमें कौन सी किस्म है दोस्तों। इसके अंदर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, देखो इसमें ख़ास होगा नहीं, इसमें नकरा होगा नहीं, क्योंकि इसमें ख़ास परवरदिगार एक वर्ड है, तलबगार नहीं होगा। इसमें नकरा तलबगार हो सकता है, परवरदिगार नहीं होगा। अब रही बात इन 2 ऑप्शनों पे दोस्तों, मैं इस ऑप्शन पे जाना चाहूँगा। परवरदिगार यानी कि पालने वाला या देने वाला, और तलबगार यानी कि मांगने वाला, तो ये आपस में एक दूसरे की तरदीद कर रहे हैं। मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा, बाकी बोर्ड क्या मानता है ये उस बोर्ड के आंसर के आने के बाद में पता चलेगा। मेरा आंसर जो है ये बी ऑप्शन है दोस्तों। मिर्ज़ा नौशा इसम की कौन सी किस्म है दोस्तों, ये आपको पता हो तो हमने जो इसमें ख़ास की किस्में पढ़ी थी, लक़ब, तख़ल्लुस, ये सारी चीज़ें इसी में से ही है। मंदरजा में से ज़मीर शख्सी है, तू, वो, उनके, तो मंदरजा सभी है दोस्तों। ज़मीर शख्सी में आपको पता हो तो ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब, तीनों ही थी इसमें।
मंदरजा झेल में सिफ्त की किस्म कौन सी है भाई? सिफ्त की, सिफ्त निस्बती की किस्म दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाव अत्फ, नेको बद, नेको बद, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें, ठीक है। और मुहावरा है इसमें से, कितना आसान दिया यार, बाग बाग होना कमाल है भाई। ये भी मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स में ये मिल जाएगा, मुहावरा बाग बाग होना हो बहू आपको। आम के आम गुठलियों के दाम, ये सारी चीज़ें दी हुई है मेरे नोट्स में के अंदर। डूबते को तिनके का सहारा, इस मिसाल का माना है दोस्तों, मुसीबत में थोड़ा सा सहारा भी बहुत काम आता है। अब आपको ये अलामत पूछी है, ये अलामत, इसका भी मैंने सवाल बनाया था। इस अलामत का क्या नाम है दोस्तों? इस अलामत का नाम है दोस्तों राब्ता। क्या अलामत है? राब्ता। क्योंकि सख्ता की अलामत तो ऐसी होती है, वक्फा की इसके नीचे बिंदी लग जाती है, तफसीला के अंदर इसके आगे एक लाइन और जुड़ जाती है। हमज़ा की इजाफ़त है, ये दोस्तों मुझे इस सवाल पे थोड़ा सा डाउट है, इसमें मैं 50-50 हूँ। मैं जा रहा हूँ इस पे, पर्दा गैब, गैब का पर्दा, और रुख यार, पर्दा गैब। मेरा ऑप्शन तो डी ऑप्शन है, बाकी इस पे आप स्टार लगा लीजिए, इस पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये तो था दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट का। अब चलते हैं लैंग्वेज सेकंड के सवाल पे। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? तो इसमें जो तीनों बातें लिखी हुई है आपके चारों बातों में, इनमें से सबसे बेस्ट जो लाइन है वो है, जो तरीका हुर्फ़ों को लिखने में इस्तेमाल होता है, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक मौसर मुअल्लिम के औसाफ़ हैं दोस्तों, बिल्कुल ये तीनों बातें जो हैं औसाफ़ हैं किसी भी उस्ताद के, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस सिनफ़ के माने पर प्रागैंदा करना या बिखेरना होता है? ये बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। मतलब अगर मैं देखूं तो, क्योंकि आपने देखा होगा मरसिया रसा से, ये सना से, कसीदा का वो गाड़ा मगज़र, ये सब तो पढ़ा होगा, लेकिन नसर का माना आपने छोड़ दिया। हालांकि हमने तो इसका करवाया था। नसर का माना होता है दोस्तों वैसे प्रागंदा करना है, बिखेरना। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। मंजिल या हदफ़ को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है वो है, मंजिल को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से निसाब होना चाहिए, क्योंकि निसाब के अंदर ये कापी किताब वगैरह ये इसी के अंदर आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी देखते हैं बोर्ड क्या इसका करता है, ठीक है। चलिए, एक दरसी किताब किसी ख़ास मुताले की शाख के लिए एक मयारी किताब होती है, ये किसका कौल है? ये दोस्तों ये देखते हैं बोर्ड किसको मानता है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक दरसी किताब किसी ख़ास मुताले की शाख के लिए एक मयारी किताब होती है। मैं तो इस पे जाऊंगा, तो मैं मेकाले पे जाऊंगा ये, ठीक है, मेकाले पर। बाकी इसका सस्पेंस है दोस्तों मुझे भी, आप इस पे स्टार लगा लीजिए इस सवाल पे, बोर्ड के आंसर की पे पता चलेगा। समई दरसी आलात में शुमार नहीं पूछा है, शरवी सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देखिएगा, ग्रामोफोन है, बिल्कुल है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, चार्ट जो है, यार आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, ये एक भी वर्ड मेरे कंटेंट से इन चारों ऑप्शनों में से बाहर नहीं गया है, हू बहू डिट्टो। अब आप कैसे यकीन करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका कोई साथी अगर कोई पास में हो जिसने मंजिल एकेडमी का कोर्स लिया है, तो आप उसका मोबाइल चेक कर सकते हैं यार। चलिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नामानूस और आपके गैर मुआरिफ अशिया को समझाने का कौन सा तरीका कार ज़्यादा असरदार है? चलिए, नामानूस का मतलब एक तरीके से देखें तो दोस्तों, जिसमें ज़्यादा मुश्किल पसंद है, मतलब एक तरीके से जो अनजान चीज़ें होती है ना, अजनबी की तरह, अनजान चीज़ों को या अजनबी को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसकी तस्वीरों के ज़रिए आप उसको उस चीज़ को पढ़ाओ, बिल्कुल जो उसके लिए अनजान है, तो वो उस तस्वीर की मदद से मुझे लगता है कि ज़्यादा उस चीज़ को जल्दी ही समझ जाएगा। मेरे हिसाब से इस पे ए ऑप्शन होना चाहिए। बाकी बोर्ड क्या मानता है देखते हैं। अब क्यों होगा इसका, मैं मेरे हिसाब से रीज़न ये बता रहा हूँ कि दोस्तों, अगर कोई अजनबी कोई बात है या अनजान कोई चीज़ है, अगर हम उसके बारे में उसकी कहानी सुनाएंगे एक, या उसके बारे में कुछ बयान करेंगे, या उसके बारे में ज़ोर ज़ोर से कुछ बताएंगे, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप उसकी तस्वीर दिखाओ उसको। जैसे मान लो कि कोई बच्चा APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में नहीं जानता अभी तक, आप APJ अब्दुल कलाम साहब का आज वैसे भी जन्मदिन, उनका जन्मदिन है दोस्तों, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अफजल जगह अता फ़रमाए।
तो अब इनकी तस्वीर दिखाकर आप उसको बताओगे ना, तो ये बच्चा जो है जल्दी इनके APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जान सकता है। किस तरीक़ा जांच में मौजू से गुरेज़ की गुंजाइश नहीं होती? बिल्कुल मारूज़ी जांच में कोई गुरेज़ नहीं होती दोस्तों। बाकी आप इसमें कुछ ना कुछ छोड़ सकते हो। गुरेज़ का मतलब कुछ ना कुछ छोड़ के भाग सकते हो यार, कि यार छोड़ो इसको, टाल करो। लेकिन मारूज़ी जांच में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। उसमें तो सही है और गलत आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। बच्चे किस पहलू में अगर कोई बच्चा किस पहलू में कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी को कैसे दफ़ा किया जा सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मूल्यांकन पर फिर आप उसकी रिमेडी करते हैं या रिमेडियल टीचिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बात है। ज़बान की तालीम का सारा अमल दरसी किताब तक महदूद रहता है। इस सवाल पर आप थोड़ा सा एक स्टार लगा लीजिए। मैं थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए हूँ कि दोस्तों ज़बान की तालीम का सारा अमली दरसियात जो है, क्योंकि किसी भी ज़बान की चलने वाली चीज़ जो है वो स्पेशली मुझे लगता है कि दोस्तों प्राइमरी दर्जात तक ही बुक्स चलती है, बाकी किताब को लेकर, स्पेशली लैंग्वेज को लेकर। बाकी तो वैसे जैसे मान लो कि थर्ड लैंग्वेज के तौर पर अपन 3वीं दर्जात में भी चुनते हैं, आला दर्जात में हम लिटरेचर के तौर पर भी लेते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है। ठीक है भाई अब 3वीं दर्जात देखें हम, जैसे थर्ड लैंग्वेज के तौर पर हम संस्कृत या उर्दू वगैरह लेते हैं, तो ठीक है, इस हिसाब से भी हम किताबी, इसने दरसी किताब तक महदूद बताया तो ये बात भी सही है। आला दर्जात हम जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन में फिर लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, साहित्य के तौर पर, तो फिर ये भी मेरे हिसाब से इसको हमें बोर्ड पे छोड़ना चाहिए। बाकी देखते हैं। ये पैराग्राफ है, आपने पढ़ लिया होगा। भोपाल किस सूबे में है? भोपाल मध्य प्रदेश में है दोस्तों। सानह के माने क्या है दोस्तों? इसका हादसा, माना क्या है? हादसा। भोपाल में जहरीली गैस का साना किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था ये आपके देखिएगा 1984 में, बिल्कुल पहली डेट दे रखी है आपके 1984 में। ऐसे सवाल तो थोड़ी गलत होंगे यार। अब चलिए, रोनमा हुआ था इस जुमले में माजी है दोस्तों, क्या है? माजी। गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई इस जुमले में कौन सा ज़माना है? इसका राइट आंसर हाल हो जाएगा दोस्तों। माजी मुतलक और माजी बैद होगा नहीं, क्योंकि इसमें आयद हुई है, अभी हुई है, वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। मंदरज ज़ैल में अशार को पढ़कर, ये दोस्तों ये जो अशार है, ये बहुत से बच्चे लगातार इस सवाल को लेकर परेशान हो रहे थे। ये आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़म है दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़म है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दौलत हो तुम नादार की, उसरत व इशरत तुमसे, इसमें कौन सी सिनात है दोस्तों? सिनात तज़ाद है दोस्तों। इसमें उसरत और इशरत आपस में एक दूसरे की ज़िद है। जैसे उसरत का मतलब एक तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे तंगदस्ती या मुश्किल पैदा करने वाली, और इशरत का माना वही दोस्तों जैसे खुश या आराम देने वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तज़ाद इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इफ्त का माना क्या है? इफ्त का माना है पाकीज़गी। इफ्त का माना क्या है? पाकीज़गी। और ये देखो, ये सारे सवाल डिट्टो उठा रहा है यार, कि उसने मतलब मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर कहीं मेरा स्टूडेंट ना निकले यार कि यार उसका कोई उस एग्ज़ामिनर का बच्चा जो है मेरा अपनी मंजिल एकेडमी का स्टूडेंट ना निकले यार हूबहू सवाल उठा रहा है। वो देख लीजिए गज़ल का पहला शेर, मतला फितरत तुम्हारी है हया तीनत में है मेरो वफ़ा, ये किसके लिए? ये औरत के लिए तो इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब लो कर लो बात। ये सवाल देख लो आप कहाँ से उठाया है। तशबिया का मेरा पार्ट निकालो वीडियो पे, चाहे यूट्यूब पे निकाल दो, चाहे अपने मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन की क्लास भी निकाल दो। हूबहू उठा लिया भाई। नाजुकी उसके लब की क्या कही पंखुड़िए गुलाब की सी, तशबिया। यार कितने सवालों का मतलब आप विश्वास कर लें, अगर आप देख लीजिए प्रैक्टिकल करना हो तो। बाग बाग होना, ये भी मुहावरा मेरे ही कंटेंट से उठाया गया है। बहुत खुश होना इसका राइट आंसर। ज़रबुल मिसल है, ज़रबुल मिसल आपको याद रखिएगा। ना ना ना, ये तीनों मुहावरे हैं। बड़े बोल का सर नीचा, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल किया जाए तो वो कौल दोस्तों उसकी बात को हम वाविन की अलामत में इन्वर्टेड करते हैं। ठीक है, हैरत ज़ाहिर करने वाले जुमले के बाद लगाई जाने वाली अलामत हैरत, ये रही फ़जाइया। हैरत को, अफसोस को, इस तरीके से मैंने डेफिनेशन निकाली थी इस फ़जाइया की। देख लीजिएगा, सिर्फ हैरत वर्ड डाल दिया और बाकी डेफिनेशन वही उठा ली इसने। मुमताज़
कौन सा इसम है इसमें? मुमताज़ एक लड़की का नाम है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर इसमें ख़ास हो जाएगा दोस्तों, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए बोली जाए, ज़मीर शख्सी। कौन सी? ज़मीर शख्सी। कोई और कौन, ये तो दोस्तों बहुत अच्छे दो, कोई और कुछ, मतलब ये कौन सी ज़मीर होती है दोस्तों? ज़मीर तनकीरी होती है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़मीर तनकीरी। मसूती आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए हुरूफ़ तहजी का हिस्सा है मसूती आवाज़। तो दोस्तों मसूती आवाज़ की ज़ाहिर करने का, देखो अभी 7 या 8 दिन पहले मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन पे मैंने मसूवते और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले शायद वीडियो डाला था मुसव्वते और मुसम्मते का, और इससे दोनों सवाल निकल गए दोस्तों आपके। ये दोनों सवाल देख लीजिएगा, दोनों सवाल मुसव्वते और मुसम्मते में से बाहर नहीं गए हैं मेरे कंटेंट से। पर्शन भी निकाल दिया मैंने। वाव और ये किसकी आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, मैंने उसमें ये दिया था अलिफ और वाव और ये मतलब हुरूफ इल्लत कौन से हैं, तो ये तीनों मैंने इसमें ऑप्शन दिया था, एक दूसरा दिया था। वो दूसरे सवाल में दूसरे पेपर में बहु सवाल बना था, आपके इसमें इस तरीके से घुमा दिया वाव और ये किस आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, तो दोस्तों ये हुरूफ इल्लत को ज़ाहिर करते हैं। बस सवाल को सॉरी वाव और ये मुसव्वते को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आवाज़ को पूछा है। आवाज़ को ज़ाहिर करने का काम मुसव्वते और मुसम्मते में होता है दोस्तों। मुसव्वते इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो अब आप ईमानदारी से अपने अपने नंबर्स बताएं कि भाई आपके उर्दू में कितने आ रहे हैं, और ईमानदारी से मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप जब लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आंसर की दो, पेपर सॉल्व कराओ, इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी मैंने आपके लिए इस पेपर को सॉल्व करवाया। घर में शादी का, परिवार में शादी का फंक्शन है और अभी 2-3 दिन और रहेंगे, फिर भी मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं। तो आप कम से कम 1 मिनट का समय निकालकर इसके कमेंट के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर आपको मंजिल एकेडमी से क्या हासिल हुआ है, आपने क्या अनुभव किया है, मंजिल एकेडमी के कंटेंट से आपको कितना फ़ायदा मिला है, अगर ये बात इतनी सी आप लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये मान लूँगा कि भाई मेरी मेहनत जो है वास्तव में बहुत आपके बच्चों के काम आ रही है, आप स्टूडेंट के काम आ रही है, और ख़ुदा ने मेरी मेहनत को कबूल किया है। बस इतना शुक्र है उस परवरदिगार का। आप, मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं अच्छे से, लेकिन मैं वो लाइक शेयर वाली ये बातें अब गई पुरानी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ख़ुद इतने स्वार्थी होते हैं कि बस अपने दूर तक रख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ये बातें तो आगे होती रहेगी, अभी आप इसको एंजॉय कीजिए। कोई अगर साथी है आपको वास्तव में मिलाने वाला, तो आप उसको ये एक बार दिखा तो दीजिए या बता दीजिए कि सर ने सोल्व करवा दिया है। 1 या 2 सवाल लगभग मान के चलिए, 2 या 3 सवाल मुश्किल से हमने बोर्ड पे छोड़ा है, बाकी लगभग हम लोगों ने 100% सोल्व किए इस पेपर को, आंसर को, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत बेहतर नंबर आए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट को ज़रूर मानना दोस्तों, कमेंट के नीचे कमेंट ज़रूर करना अच्छा सा, है ना। जो भी आप, ज़रूरी नहीं आपको अच्छा ही करे, जो आपने फ़ील किया, चाहे नेगेटिव फ़ील किया चाहे पॉजिटिव फ़ील किया है मंजिल एकेडमी के कंटेंट से, तो आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें प्लीज़। ओके, शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।